हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नाम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयों या प्रकृति पुरुष और चेतना। आज के अध्याय का शीर्षक है। तो आज से हम 13वें अध्याय में प्रारंभ करने वाले हैं। तो भगवत गीता को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था। तो ऐसे तो सारी भगवत गीता ही भक्ति योग के बारे में बताता है, परंतु प्रथम 6 अध्याय कर्म योग प्रधान है। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक। बीच के 6 अध्याय भक्ति योग प्रधान है, अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक। और अंत के जो अध्याय हैं ज्ञान योग प्रधान है, वो अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 18 तक। तो हम अब ज्ञान योग के बारे में सीखेंगे। तो कल हमने 11वें अध्याय में क्या पढ़ा था? भगवान का जो श्याम सुंदर रूप या साकार रूप है वह बहुत अधिक श्रेष्ठ है। कितनी अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन हम उसको कैसे देख सकते हैं? भगवान अंत में बताते हैं, क्या बोलते हैं? भक्त्या त्वनन्य सख्या अहम एव विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी कारण मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। किस तरीके से बोला था भगवान ने? अनन्य भक्ति से भगवान के श्याम सुंदर रूप को दर्शन कर सकते हैं। आगे भगवान ने बताया था, सुदुर्दशम इमं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। देवता भी इस श्याम सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए तरसते हैं और देखने की ताक में रहते हैं। वो कैसा स्वरूप देखते हैं भगवान का? भगवान का चतुर्भुज रूप उनके द्वारा एक्सेसिबल है। तो उनके बाद भगवान ने 12वें अध्याय में बताया था कि भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है। कई लोग को लगता है कि भक्ति एक मार्ग है,
जो कि बहुत सरल मार्ग है। और यह उन लोगों के लिए है जो ज्ञान योग या ध्यान योग का अभ्यास नहीं कर सकते। भक्ति जो है भावुक लोगों के लिए है, पर वास्तव में जो श्रेष्ठ मार्ग है वह ध्यान योग या ज्ञान योग है। तो ऐसा कई लोग बोलते हैं या ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन भगवान ने इसका खंडन किया है। जब भगवान अर्जुन भगवान से पूछता है कि निराकार और साकार में कौन सा श्रेष्ठ है, क्या पूछता है? एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम ते साके योग वित्तम। अर्जुन ने पूछा कि आप इस सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक श्रेष्ठ या सिद्ध माना जाए? साकार रूप में आप पूजा करते हो या फिर अव्यक्त रूप से आपका ध्यान करते हैं? क्या बोलते हैं? तेसा के योग वित्तमा, दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन भगवान ये बता सकते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। जो मुझ में मन लगाता है, साकार रूप में मन लगाता है, ते में युक्त तमामता, वह मेरे मन के हिसाब से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? फिर भगवान बताते हैं कि निराकार में ध्यान लगाना या निराकार मार्ग में ढूंढना जो चाहते हैं उनके लिए क्या होता है? भगवान क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते। जो भगवान से अव्यक्त रूप में जोड़ना चाहते हैं उनका अव्यक्त रूप में मन लगता है, उसका मार्ग कैसा है? क्लेशो अधिक तरसते सब, उनका मार्ग बहुत ही दुखों से भरा हुआ, कष्ट से भरा हुआ, क्लेश से भरा हुआ है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवा भी अवाप्त अवाप्यते। तो सभी देहधारियों के लिए ऐसा मार्ग बहुत ज्यादा कठिन है। भगवान ये नहीं बोलते कि निराकार का मार्ग श्रेष्ठ नहीं है या सही नहीं है, भगवान उसको रिजेक्ट नहीं करते। क्या बोलते हैं भगवान? कि ये मार्ग बहुत कठिन है। तो अब वह मार्ग कठिन क्यों है? उसके बहुत सारे कारण है, जैसा कि हम देख सकते हैं। साकार रूप में ध्यान आसानी से लगा सकते हैं। जो निराकार मार्ग है, मार्ग में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बारे में, अपने मार्ग के बारे में सोचते हैं, लेकिन साकार मार्ग में जो पूजा करते हैं सभी को जोड़ना चाहते हैं। जैसे भक्त हैं, उसे सभी भगवान से जोड़ सकते हैं। बाकी जो जीव जंतु हैं निराकार का ध्यान नहीं कर सकते। कोई पेड़ निराकार का ध्यान नहीं कर सकता, कोई जानवर निराकार का ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन जब हम भगवान की साकार सेवा करते हैं उसमें हम पेड़ पौधे को या जानवर को भी लगा सकते हैं, भक्ति से जोड़ सकते हैं। कोई भी पेड़ पौधा जानवर सब भक्ति से जुड़ सकता है। जैसे जानवर को हम प्रसाद खिला सकते हैं, पेड़ से भगवान के लिए फल तोड़ करके अर्पित कर सकते हैं, फूल तोड़ करके हम पौधे में से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं जो भी भगवान से जोड़ना चाहे ये में युक्त तमामता, भगवान बोलते हैं मेरे मन के अनुसार वह ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर भगवान आगे बताते हैं किस प्रकार अपने भक्त की वो सहायता करते हैं। जो निराकारवादी होते हैं उनको उचित समय देखना पड़ता है कि शरीर उत्तरायण में त्यागना है कि दक्षिणायन में त्यागना है, उसके बाद कृष्ण पक्ष में त्यागना है या शुक्ल पक्ष में त्यागना है, फिर दिन में त्यागना है या रात में त्यागना है। समय स्थान सब कुछ देखना पड़ता है उनको मुक्ति के लिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं भक्तों के लिए? भगवान कहते हैं तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। भगवान बताते हैं मेरे भक्त को इतना नहीं सोचना पड़ता, मैं स्वयं उनका उद्धार करने आता हूँ। भगवान कहते हैं वह स्वयं आते हैं, उनका हाथ पकड़ के मृत्यु संसार से ले जाते हैं। और क्या भगवान बोलते हैं भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा,
मैं उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। जो निराकारवादी हैं वे भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो उनका अंत समय होता है वह बहुत कठिनाई से बीतता है। जो भगवान के साकार रूप में मानते हैं, भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं अपने श्याम सुंदर रूप में। इस प्रकार भगवान अपने साकार रूप में भक्त को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। ये हमने देखा कि किस तरह भगवान से अलग अलग स्तर में किस तरह से जुड़ा जा सकता है। भाई भगवान क्या बोल रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ और हमेशा मेरा चिंतन करो। अगर तुमसे यह नहीं होता है तो क्या करो, अभ्यास करो भक्ति का। जो नियम है उसका अभ्यास करो। अगर तुमसे भक्ति के नियम का अभ्यास भी नहीं होता है तो तुम कर्म जो करते हो वो मेरे लिए करो, मेरे लिए करने का प्रयास करो। जो भी तुम्हारे अंदर योग्यताएं हैं, भगवान फिर बोलते हैं कि अगर तुमसे वह भी नहीं होता तो यत कर्म परमो भवा, उसके फल से आसक्त मत हो। तुम किसी को दे दो, अगर मुझे देने में तकलीफ है तो किसी को भी दे दो, लेकिन आसक्ति मत रखो। और अगर तुम्हारे अंदर अभी भी आसक्ति है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान नहीं आया है, क्योंकि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं आता। जैसे अगर लकड़ी है, अगर लकड़ी गीली है तो उसमें आग नहीं जलता है। तो किसी के अंदर अगर वैराग्य नहीं आया है तो आसक्ति बनी रहेगी, इसका मतलब अभी भी उसके अंदर ज्ञान की कमी है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का अभ्यास करो, और श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। तो भक्ति की अलग अलग स्तर भगवान ने हमें कल बताया 12वें अध्याय में। अब हम आगे अध्याय 13 में आरंभ करने वाले हैं। तो कोई पूछ सकता है कि हमने भक्ति योग पढ़ लिया, भगवान ने ज्ञान योग, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं भक्ति के बाद में? तो हमें समझना होगा भक्ति एक लक्ष्य नहीं है, भक्ति एक यात्रा है, तो जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती। भक्ति कैसे है? अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। प्रतिहता है मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, ये अखंड है और अहेतुक्य है, बिना हेतु के है, बिना कारण के। भगवान जब भगवत धाम में जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि वे चुपचाप बैठ जाते हैं, वहां भी वे निरंतर सेवा करते हैं भक्त। लक्ष्मी जी क्या करती हैं? लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान के धाम में भी भक्त भगवान की सेवा करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी सेवा करती रहती हैं। सेवा लंबी होती है, बहुत ही लंबी। पर अगर हमें कभी लंबा सफर में जाना होता है, दूर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी तैयारी पहले से करते हैं, किस ब्रीफकेस में कैसे रखना है, उसमें ताला कैसे लगाना है, उसको हुक कैसे करना है, ये सब तैयारी हम करते हैं। क्यों? कि हम लंबा दूरी की यात्रा में हमारा कहीं सामान चोरी ना हो जाए, तो सभी सुरक्षा के साथ हम घर से निकलते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति भी लंबी दूरी की यात्रा है। तो जो माया होती है वो चोर होती है, वो भक्ति को चुरा लेती है। तो हमें माया के बारे में पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जो हम अध्याय आरंभ करने वाले हैं, यह हमें माया के 3 गुण के बारे में बताएंगे। माया के 3 गुण क्या हैं, किस तरह वे हमें बांधती हैं, किस तरह हमें पता लगेगा कि हम माया में फंस चुके हैं, कौन से गुण में हम फंसे हुए हैं, और निकलने का रास्ता क्या है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम प्रभुपाद जी के शब्द हैं वो पढ़ लेते हैं। अगर भक्ति ही परिणति अर्थात अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया? तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो अंतिम के 6 अध्याय में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य के 6 अध्याय भक्ति की चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कैसे वह व्यक्तिगत रूप में अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं वो हमने पढ़ा। तेषा अहम समुद्धरता वाला अंतिम 6 अध्याय भौतिक दृष्टि से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब 6 वाले जो अगला अध्याय है 13 से 18 तक, वो हमें दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे हम इस दुनिया से निकले हैं।
ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो क्या है कि हमें भक्ति करना है तो हमें ज्ञान और कर्म, ये दोनों का अनुशीलन करना पड़ेगा। ये हमें सहायता करते हैं भक्ति करने में। जैसे मान लीजिए कि हम होटल में जाते हैं, कहीं हमको मिठाई खाना होता है या मिठाई हमको घर के लिए लेके जाना है, तो क्या करते हैं, हम मिठाई मांगते हैं होटल वाले से। तो होटल वाला अगर हमको वही खाना होता है तो प्लेट में मिठाई देता है, या फिर हमको घर में लेके आना हुआ तो ये डब्बे में मिठाई करके देता है। तो हम डब्बा नहीं लाने गए थे, हमारा मकसद प्लेट लाना डब्बा लाना नहीं था, लेकिन हमें हमारा मकसद था मिठाई लाना या मिठाई खाना। लेकिन मिठाई तब तक नहीं खा सकते जब तक आपको प्लेट में ना दिया जाए, या फिर मिठाई तब तक घर नहीं ले जा सकते जब तक आपको डब्बे में ना दिया जाए। तो डब्बा या प्लेट किस काम के लिए है? मिठाई के लिए ही है, लेकिन उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब कोई आदमी मिठाई तो छोड़ दे और डब्बा को निहारने लग जाए, डब्बा तो बहुत अच्छा है, तो उसका पर्पस फुलफिल होता है क्या? नहीं, वो बेवकूफी हो जाता है। उसी प्रकार ये जो ज्ञान और कर्म का मार्ग है, वो है भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए। अगर कोई भक्ति छोड़ देता है, खाली ज्ञान ज्ञान के चक्कर में पड़ता है, तो अपना पर्पस वो डिफीट कर देता है। या फिर हम सिर्फ कर्म कर्म में लगेंगे, भक्ति नहीं किया, तो वो भी पर्पस फुलफिल नहीं होता है। तो अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है, ज्ञान करती है, हमें माया से बचाती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो हम कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? हम यहाँ पे सांसारिक ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? भक्ति का ज्ञान ले रहे हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। उससे क्या होगा? हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी। ये 13 से 18 वाला अध्याय बहुत जरूरी है। क्या शीर्षक है इसका? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। खेत क्या है, खेत का जानने वाला क्या है, या फिर प्रकृति पुरुष और चेतना, इसका शीर्षक है। हम आगे प्रवेश करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रं यज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। ये 6 प्रश्न पूछता है अर्जुन। 6 प्रश्न बोल सकते हैं या 3 पेयर ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हैं, कि 3 प्रश्न है जिसमें दो दो चीज के बारे में पूछा गया है। क्या? प्रकृति पुरुषम चैव, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। प्रकृति पुरुष एक पेयर हुआ। दूसरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञम एव च, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अर्जुन पूछ रहा है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। एतद वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव, ज्ञान क्या है और ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ये 6 प्रश्न पूछा है किसने? अर्जुन ने। अब भगवान जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रम भी अभ्यधीयते। क्या बोलते हैं भगवान? कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। एतद् यो एति तम प्राहुर क्षेत्रज्ञम इति तद्विदम् तद्विदः। अनुवाद प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति तथा पुरुष अर्थात पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं? हे कुंती पुत्र, यह जो शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जो शरीर है हमारा वो क्षेत्र है, वो खेत है। खेत में क्या करते हैं? अच्छे अच्छे बीज डालते हैं और अच्छे अच्छे फसल जन्माते हैं। अगर हम खराब बीज डालेंगे तो खराब फसल आएगा, अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो खरपतवार आ जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान से इस क्षेत्र का, क्षेत्र अर्थात इस शरीर का उपयोग हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए।
अब ये प्रश्न टेबुलर फॉर्म में बता देते हैं, गोपाल जी ने बनाया है, पुस्तक में हम देख सकते हैं। क्या सवाल क्या है, प्रकृति क्या है? तो बोलते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये प्रकृति है। पुरुष क्या है? जो आनंद भोगता है। इसका आनंद की कौन भोगता है इसमें? ये भगवान आनंद भोगते हैं प्रकृति से। पुरुष जो आनंद भोगता है प्रकृति का, वो कौन है? पुरुष है। और क्षेत्र क्या है? ये जो शरीर है हमारा, चाहे हमारा शरीर हो, कुत्ते का शरीर, जो भी हो, मतलब जो शरीर है वो क्या है? क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र के ज्ञाता, मतलब जो शरीर है, शरीर के बारे में जो जानने वाला है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, या शरीर के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ज्ञ मीन्स जानने वाला है, किसको? क्षेत्र को। तो क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञानम, ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने को ज्ञान बोला जाता है। क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, जो शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ज्ञान क्या इसको बोलते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। और ज्ञेय क्या है? ज्ञानम, गोल ऑफ नॉलेज। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, जिसका ज्ञेय भी बोलते हैं? ये भगवान को प्राप्त करना, ये है ज्ञान का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। तो शरीर का ज्ञाता कौन कौन हो गया? शरीर तो हमारा ये भौतिक शरीर की बात हो रही है। और शरीर का जानने वाला कौन है? क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र क्या है? शरीर वाले क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो शरीर को जानता है। तो शरीर को जानने वाला सिर्फ एक आत्मा ही नहीं है, वो परमात्मा भी है। आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीर का ज्ञाता हूँ। और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा गया है। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? इस शरीर को जानना, इस शरीर के को जो जानता है उसको जानना। और जानने वाला दो है, कौन है? एक आत्मा है, हम इंडिविजुअल हैं, और दूसरा परमात्मा है। परमात्मा सबके शरीर के बारे में जानते हैं। तो दो, एक क्षेत्र हुआ, दो क्षेत्रज्ञ हुए। कौन कौन से? एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। ये तीनों को जो जानता है उसको ज्ञान कहा जाता है। तो जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ये फील्ड है। फील्ड में आप देख सकते हैं कि धान का जो अवशेष है, जिसको पुआल बोलते हैं या फिर पराली बोलते हैं, जिसको जलाने से केजरीवाल बड़ा मशहूर हुए थे कि पंजाब में पराली जलाते इसलिए स्मॉग हो जाता है दिल्ली में। वो जो हस्क होता है, चाहे गेहूं का या धान का, वो तो यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। इस खेत में जो गेहूं हुआ होगा उसको इकट्ठा किया है। तो जिसका ये खेत है वो खेत के बारे में जानता है कि इस खेत में क्या उपज की जाए तो ज्यादा अच्छा फसल होगा। यहाँ पे गेहूं लगाया जाए तो अच्छा फसल होगा, धान लगाया जाए तो अच्छा फसल होगा, मक्का लगाया जाए तो अच्छा फसल होगा, बाजरा लगाया जाए तो अच्छा फसल होगा, या क्या कुछ लगाए, या फल का वृक्ष लगाए तो अच्छा होगा। ये कौन जानता है? ये जिसका ये क्षेत्र है वो जानता है। दूसरा कौन जानता है? सरकार जानती है। सरकार की, क्योंकि ये फेंसिंग के उस तरफ मान लीजिए मिस्टर एक्स का है, फेंसिंग के इस तरफ मिस्टर वाई का है। तो मिस्टर एक्स उसके बारे में जानते हैं, मिस्टर वाई इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो सरकार है, जो इन दोनों को जमीन दिया हुआ है, वो ये दोनों भूमि के बारे में जानता है, दोनों खेत के बारे में जानता है। वो कौन है? वो सरकार है। तो देख तो है इस शरीर के बारे में कौन जानता है? एक जो आत्मा है,
हमारे शरीर में जो आत्मा है वो जानता है, और साथ में जो परम आत्मा है वो सब शरीर के बारे में जानते हैं, हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, आपके शरीर के बारे में, सबके शरीर के बारे में जानते हैं। तो ये क्षेत्रज्ञ हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलाप के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण का समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। क्या बताया है कि वैदिक ग्रंथ में ऋषियों ने क्षेत्र के और क्षेत्रज्ञ के बारे में बहुत कुछ बताया है। आगे बढ़ते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, सबसे लोअर लेवल है कि हम कैसे जिएंगे, अन्न प्राप्त करके जिएंगे। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और सारे स्पीसीज जितने भी जीव हैं वो सब अपने फूड फॉर सर्वाइवल, अपने भोजन की तलाश में लगे रहते हैं, चाहे कीट कीट पतंगा हो, चाहे हाथी हो, या कोई भी हो। तो अन्न में से ऊपर में क्या बोलते हैं, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवित रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। इससे ऊपर जो लेवल है वो क्या है, प्राणमय। प्राणमय मतलब अपने प्राण को बचाने की लालसा। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। मित्र वो है जो मुझे अच्छा से जीने का मौका दे रहा है, शत्रु वो है जो मेरे स्वाधीनता के ऊपर में वो प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है, उसको बर्बाद करना चाहता है। तो प्राण में मीन्स मेरे प्राण के लिए कौन खतरा है और कौन मेरे प्राण को सहयोग देने वाला है। तो ये जो मेंटलिटी है ये पशुओं में भी पाई जाती है। उसको पता है, चूहा को पता है कि बिल्ली से हमें भागना है, और बचपन से ही पता होता है उसको, कोई ट्यूशन देने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो प्राण रक्षा के लिए जानवर भी तैयार रहता है। तो अन्न में मनुष्य और जानवर दोनों के लिए है, प्राण में मनुष्य जानवर दोनों के लिए है। आगे बोलते हैं ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों में आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो ज्ञानमय मीन्स हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे साथ वाले कौन है, मेरे को सहायता करने वाले कौन है, मेरे टांग खींचने वाले कौन है। तो ये ज्ञान में जानकारी वाली चीज है। तो हम अपने बारे में जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं। तो अब आत्मा अपने बारे में तो जान लिया, अब भगवान के बारे में जानने की जो चेष्टा करते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुभूति वाला ज्ञान मतलब विज्ञान, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षण के जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके बाद परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिसको ब्रह्म पुच्छ भी कहा जाता है। तो ब्रह्म पुच्छ का क्या है, स्टेप्स। अन्नमय कोश, सब जगह वो अन्न ही देखता है। क्या करें, पापी पेट का सवाल है, भोजन तो करना पड़ेगा। ये जो लेवल है ये जानवर वाली प्रवृत्ति है। इसके ऊपर आते हैं तो प्राणमय। प्राणमय मतलब बचाने की इच्छा सबको होती है। इसके बाद ज्ञानमय। ज्ञानमय में क्या है कि अब मनुष्य का लेवल आ गया है, कौन सा चीज से मुझे खुशी होती है, कौन सा चीज से मुझे दुख होता है, और ज्ञान की। फिर विज्ञान में। विज्ञान में मीन्स, ज्ञान में मतलब आत्मा के लेवल में आप पहुंच गए हैं। विज्ञान में मीन्स आपको परमात्मा के लेवल में जाना होगा। और आनंद में मीन्स आप भगवान के साथ आदान प्रदान करने लग जाएंगे।
तो इनमें से प्रथम तीन अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीव के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है और आनंदमय है। तो भगवत साक्षात्कार जो है वो आनंदमय कोश में जाता है। तो ये एक पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे नीचे अन्नमय, इसके बाद प्राणमय, प्राणमय के बाद ज्ञानमय या मनोमय, उसके ऊपर में विज्ञानमय, इस सबसे टॉप पे आनंदमय। ये 5 स्तर हैं जिसको ब्रह्म पुच्छ कहते हैं। अब भगवान अपने बारे में बताते क्या बोलते हैं। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण या धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि इनको कर्म का क्षेत्र बोलते हैं या फिर कर्म की अंतः क्रियाएं कही जाती हैं। ये 24 तत्वों के बारे में बताते हैं हमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 8 से 12 के बीच में ये ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान क्या क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिम आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनविष्ट्वांगा पुत्र द्वारा गृहादिषु नित्यं च समतीत्यत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देव देश सेवित्वम अर्जुन संसदि अध्यात्मं ज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। क्या बताते हैं। इसमें 20 तरह के एलिमेंट है जिसको ज्ञान बताया गया है। क्या क्या है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो ये जो 20 चीज है बताया भगवान ने, ये ही ज्ञान है। अब हम एक एक देख लेते हैं। अमानित्वम, अमानित्वम का अर्थ होता है विनम्रता, मतलब सम्मान की अपेक्षा नहीं, दूसरे को तो सम्मान देना है लेकिन मेरे को सम्मान दे इसकी अपेक्षा नहीं करनी है। कोई सम्मान सम्मान देता है तो एक्सेप्ट कर लेने का, लेकिन अपेक्षा नहीं करने का। आगे है अदम्भित्वम, अदम्भित्वम मतलब दम्भहीनता। दम्भहीनता क्या है। प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक नहीं होना। हम सब काम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें वाहवाही मिले, हमें हमें प्रसिद्ध बोले, लोग बोले कि हाँ प्रभु जी तो बहुत जानते हैं। तो ये प्रसिद्धि प्राप्त करने की जो उपेक्षा होती है, उत्सुकता होती है, उसको बोलते हैं अदम्भित्वम। अहिंसा, अहिंसा अर्थात अन्यों को विपत्ति में न डालना। तो सबसे बड़ा अहिंसा क्या है, भगवान की वाणी का प्रचार करना, भगवान भगवान सब लोगों को भगवान देना, ये सबसे बड़ा अहिंसा है।
शांति, शांति मीन्स सहिष्णुता, तिरस्कार और अपमान को सहना। मान लीजिए कोई तिरस्कार करता है या कोई अपमान करता है, हमें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आर्जवम मतलब सरलता, बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना। आचार्य उपासनम अर्थात प्रमाणिक गुरु की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। अगला है शौचम, शौचम मीन्स पवित्रता। तो आंतरिक पवित्रता मन की कैसे होगी? भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का को बोल करके। तो और बाह्य स्वच्छता कैसे होगी? स्नान करके, गंगा स्नान करें, नदी स्नान करें, घर में स्नान करें, कहीं पे भी जो स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, इससे क्या होता है? बाह्य रूप से पवित्रता आती है। स्थैर्यम, स्थैर्यम मतलब दृढ़ता। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें संकल्पित होने की आवश्यकता है, दृढ़ होने की आवश्यकता है। तो दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आगे आत्मा विनिग्रह अर्थात आत्म संयम। आत्म संयम कैसे? अगर प्रतिकूल चीज जो है, जो भक्ति में हमें परेशान करती हैं, उस चीज से दूरी बनाए रखना, उसका परित्याग करना। और इसके बाद है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का भी परित्याग कर देना। अनअहंकार एवच मतलब मिथ्या अहंकार का न होना, स्वयं को शरीर न मानना। स्वयं क्या है? हम आत्मा है, आत्मा के लेवल पे अपने को मानना। जब हम शरीर के लेवल पर अपने मानेंगे, शरीर के साथ जो संबंधित हैं उनके साथ भी अपना हो जाएगा, और फिर हम दलदल में फंसते चले जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि को के दोष को समझना कि ये कष्टप्रद है। अशक्तिर अनविष्टांगा पुत्र द्वारा गृहादिषु अर्थात अशक्ति मतलब वैराग्य, संतान, स्त्री, जन तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति। क्या आगे बोलते हैं? अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, नित्यम च समतित्वम, इष्ट उन्निष्ट उपपत्तिशो। अगला गुण बदलते हैं, मई चा अनन्य योगी न भक्तिर अव्यभिचारिणी, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अविक्षेपित ध्यान से मुझे भक्ति करो। आगे बोलते हैं, विविक्त सेव देश सेवित्वम अर्थात एकांतवास, तो भक्तों की संगति में रहना, मतलब और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी जगह में न रहना। वैसे जगह रहना जहाँ एक सब्जेक्ट मैटर पे चर्चा होती हो और ध्यान किया जाता हो। तो उससे क्या होगा कि एकांत में रहने का भाव बनेगा, क्योंकि एकांत क्या है? हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है, दूसरे का कुछ है, तीसरे का कुछ है, लेकिन जब भक्त लोग का समूह होता है, सबकी एक्सपेक्टेशन एक होती है, कैसे भगवान को खुश किया जाए। अरति जन संसदी अर्थात जन समूह से भी लगाओ। भीड़ भड़ाक वाले एरिया में जैसे बातें करते हैं, जैसे व्यर्थ की बातचीत जो करते हैं, संसारिक बातचीत जो करते हैं, वो सबसे भी लगाओ, उससे दूरी। इसके बाद है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अर्थात आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम अर्थात परम सत्य का दर्शन के लिए खोज करना। ये 20 जो है वो ज्ञान है। मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूँ, भगवान कहते हैं, और अज्ञानम यद तो अन्यथा, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। तो हम क्या क्या हमारे गुण हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सा ज्ञान वाला गुण है, किस गुण के आधार पर हम ज्ञानी कहे जाएंगे, कौन से गुण के आधार पर हम मूर्ख कहे जाएंगे।
यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यही बताया गया है। नम्रता अर्थात सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। शिष्टता समझना कि शरीर नहीं है, आत्मा है। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचा तब तक वह हिंसा प्रकट का अभ्यास कर रहा है, अर्थात हमें प्रचार में लगना चाहिए 100%। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास हो। सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हो, यह जरूरी है। स्वच्छता, स्नान बाहरी स्नान और जप से आंतरिक स्नान। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। सत आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें और इंद्रियों को नियंत्रित करें। इंद्रिय विषयों का त्याग अर्थात अनावश्यक मांग को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर का निर्वाह होना आवश्यक है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार, मैं यह शरीर या मन हूँ, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। बुराइयों की धारणा, ज्ञान मृत्यु परा विधि, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने। भौतिक जीवन में भौतिक जीवन से दूरी बनाए। अनासक्ति अर्थात कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। तो यदि आप इसे कृष्ण चेतना के तरीके से लेकर करते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है तो फिर वो त्याग त्याग नहीं है। भौतिक लाभ या हानि से अभिन्न तथा व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करने का अभिप्राय है। भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना और भौतिकतावादी लोगों के बीच मिलने जुलने की इच्छा नहीं, भक्तों के संगत में रहने की इच्छा कायम करना। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और जो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। आगे बोलते हैं भगवान, सर्वेंद्रिय गुण सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जित असक्तम सर्वभूतेषु निर्गुणम गुणभृतु च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के सम्मुख समस्त गुण के स्वामी हैं। कौन? परमात्मा अर्थात भगवान का जो चित्त वाला स्वरूप है उसके बारे में बातें हुई है। आगे बोल रहे हैं, परम सत्य समस्त जीवों अर्थात चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, लेकिन हम सबके निकट भी हैं। कौन? भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तवो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ज्ञान से अगर हम वेद से अगर ढूंढने जाते हैं भगवान को तो भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन अगर हम भक्ति से ढूंढने जाते हैं भगवान फटाफट सामने आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर और भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने और देखने योग्य हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु सबके निकट भी है। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर और भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी होते हैं।
तो भगवान अचिंत्य वेद तत्व है, अपने धाम में भी रहते हैं और अपने जन में भी रहते हैं। भले ही उनका धाम और जन में करोड़ों किलोमीटर का गैप हो, लेकिन भगवान दोनों जगह रहते हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। देखिए, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो 19वां श्लोक में देखें, आप देख सकते हैं चित्र में, पेड़ के ऊपर दो चिड़िया है। एक क्या है, एक तो पेड़ में स्वादिष्ट फल है, वो तोड़ करके खा रहा है। कुछ स्वादिष्ट भी है, कुछ बीटर भी है, कुछ कच्चा भी है। तो एक जो पक्षी है वो फल का आनंद ले रहा है, दूसरा पक्षी है वो ध्यान पूर्वक उसी को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। चलो अभी खा लेगा, इसके बाद मेरे तरफ देखेगा, चलो घूम लेगा तो मेरे तरफ देखेगा, और करते 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 ये जो परमात्मा रूप में पक्षी है वो आत्मा को के उम्मीद में है कि कब वो मेरे तरफ देखेगा। जब मेरे तरफ देखेगा तो फिर मैं उसका उद्धार कर दूंगा। लेकिन क्या है, एक पक्षी देखे जा रहा है लगातार और दूसरा पक्षी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। उसको लग रहा है कि जीवन बस खाने के लिए ही है। आगे बोलते हैं, प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए। तो प्रकृति भी बहुत पहले से है, जिसका शुरुआत नहीं है, हमेशा से है। और जीव भी हमेशा से है। जीव शाश्वत होता है, लेकिन जब वो शरीर के अंदर आ जाता है तो वो बाउंड्री हो जाती है, फिर लिमिटेशन हो जाता है, फिर इतना ही ऐसे हो जाता है। प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार और गुण प्रकृति जन्य हैं। तो जो कि प्रकृति से आए हैं तो इसमें इसको अनादि कहेंगे। ये पहले से है, ये कभी चेंज नहीं होता। कार्य कारणम कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सम दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों एवं कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारण कार्य के हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में सुख दुख भोग करने के कारण का कारण है। तो हम देख सकते हैं चित्र में क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है? जी प्रभु जी, जब आदमी शरीर छोड़ता है तो जिस जिस चीज का चेतना करता है उसी में वैसा ही हाँ, शरीर उसको मिलता है। शरीर, जी बिल्कुल। लेकिन ये शरीर छोड़ने वाली बात नहीं कर रहा है, शरीर तो बाद में छोड़ेगा। लेकिन जैसी उसकी इच्छा होती है, जैसे उसके कार्यकलाप होते हैं, वैसे वैसे उसका शरीर बदलने लग जाता है। अगर ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा कि इसकी चेतना किस तरफ जा रही है। ये जानवर की तरफ जा रहा है, पशु पक्षी की तरफ जा रहा है। इस चित्र में दिखाया है कि आधा चेहरा मनुष्य का है और आधा चेहरा किसी जानवर का है। ठीक है ना? धीरे 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 उसका जो शरीर है वो परिवर्तन आंतरिक रूप से होना शुरू हो जाता है। और जब शरीर छोड़ता है, दूसरा जन्म लेता है, तो उसी योनि में पहुंच जाता है जहां इसकी जाने की इच्छा थी। आगे बोलते हैं, पुरुष प्राकृतिस्थो ही भुंक्ते प्राकृतिन जान गुणान कारणम गुण संघर्ष असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुण का भोग करते हैं
और प्रकृति में ही जीवन बिताते हैं, यह उस प्रकृति के साथ उनकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और नरक अधम योनियां मिलती हैं। तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं, ये समुद्री जीव हैं, मछली से रिलेटेड है। इसके ऊपर में कीट पतंग है, इसके ऊपर में पशु पक्षी है, पक्षी है, इसके ऊपर पशु है, पशु के ऊपर में मनुष्य है। तो ये कैटेगराइजेशन है कि आप ये कैसे कैटेगरी आती है कि प्रकृति के जुड़ाव के कारण जीव जो है प्रकृति के गुणों के भोग करता है और प्रकृति में जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम या अधम योनियां मिलती हैं। मतलब जब जो पृथ्वी लोक में अभी है वो हो सकता है ऊपर के लोक में चला जाए या फिर नीचे के लोक में चला जाए। भगवान क्या बोलते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्योक्तम देहेस्मिन् पुरुषः परम। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुण के अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये फलश्रुति है कि जो ये सब के बारे में समझ जाता है वो क्या करेगा, इनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जितना आवश्यक होगी। इसके अलावा वो व्यवहार के साथ आदान प्रदान नहीं करेगा। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका परम जन्म नहीं होता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। कैसे? ध्यान अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा को हृदय देश में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा। एडमिन प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों के का श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। अब आगे बताते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्य से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनके पूजा करने लगते हैं। वे लोग भी प्रामाणिक पुरुषों का श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं। ये चित्र किसका है? माता देवहूति है और कपिल भगवान कपिल हैं। ये अपनी माता को ये भक्ति के बारे में समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप संग कर लो, सिर्फ उससे जो भक्त है उससे सुनो। सुनने से आपके अंदर दृढ़ता आएगी और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्रवण के द्वारा कैसे भक्ति की जा रही है इस श्लोक में वो चर्चा कर रहे हैं। अब प्रकृति और पुरुष सबका संयोजन कैसे होता है, कैसे आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ये हम चर्चा करने वाले हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो क्षेत्र है और क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ का संयोग है। अब भगवान वास्तविक दृष्टा का परमात्मा का क्या दृष्टिकोण होता है वो बताने जा रहे हैं। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् परमेश्वरम
विनश्यस्य विनश्यन्त य पश्यति स पश्यति। क्या बोल रहे हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह देखता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा, कभी भी विनष्ट नहीं होता, यही वही वास्तव में देखता है। तो वास्तव में देखने के लिए क्या है कि वे परमात्मा सब जीव के प्रति संभाव रखते हैं, और सभी देवधारी के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। जो इस प्रकार समझता है वो वास्तविक दृष्टा है, वो वास्तविक रूप में देख सकता है। अब ऐसी दृष्टि जो जिसको मिल जाती है उसका परिणाम क्या होता है, तो भगवान बता रहे हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आपको भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है, तो भक्ति उसकी दृढ़ हो जाती है। भगवान ये बता रहे हैं, ऐसी दृष्टि रखने वाला का परिणाम वह आध्यात्मिक जगत प्राप्त करता है। अब जीव और प्रकृति के प्रति जो वास्तविक दृष्टा है उसका दृष्टिकोण क्या है, ये बताते हैं भगवान। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में देखता है। तो यहाँ पे करने वाले कौन है, प्रकृति है और जीव है, और जीव अर्थात जीवात्मा है। तो कौन करता है, ये जो देखता है उसी को यथार्थ रूप में जो देखता है उसको कहा जाता है। क्या देखता है, ये प्रकृति करता है। सभी भौतिक कर्म शरीर द्वारा संपन्न होते हैं और प्रकृति से जनित होते हैं। और जीव क्या है, जीव अकर्ता है, जीव कोई कार्य नहीं करता। जो इस प्रकार देखता है वही यथार्थ रूप में देख सकता है। अब आगे ब्रह्म बोध के बारे में बता रहे हैं भगवान। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि से स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य की रोशनी है, वैसे ही आत्मा है, शरीर में नहीं है। ये कैसे पता लगेगा, शरीर में चेतना है या नहीं, चित्त प्रकृति है या नहीं। चित्त प्रकृति के कारण ही वह चित्त प्रकृति के कारण ही शरीर में आत्मा है, इसका अंदाजा लगाया जाता है। आगे, जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होती है। ये इसका फलश्रुति है। फलश्रुति क्या है, सारांश जिसको बोल सकते हैं। जो लोग ज्ञान चक्षु से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, वो परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं वो पढ़ लेते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य वही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक के वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। कौन कौन सा, जिसमें अमानित्वम, अदम्भित्वम, हिंसा, आचार्य, आर्जवम, व्यास, ये जो 20 गुण थे उसके बारे में बता रहे हैं। तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है, जिसको ज्ञान कहा था। और भगवान ने बोला था कि इसके अलावा जो कुछ भी है सब अज्ञान है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संग करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ
बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेश से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्ति होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है और उसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण उन्हीं तत्वों के अंतः क्रियाएं अर्थात विकार हैं, किंतु उनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इन अध्यायों को बहुत अच्छी तरह से समझ ले। अब देख लेते हैं सारांश। अर्जुन के 6 प्रश्न 13.1 में था क्या, एतत् वेदितुम इच्छामि। दूसरा सेक्शन है 2 से 7 में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का वर्णन। क्षेत्र क्या है, हमारा शरीर क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है, एक परमात्मा और दूसरा आत्मा, ये क्षेत्रज्ञ है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, 8 से 12, मई चिन्ह योगेन भक्ति जीयते। और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक गेयम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये 13 से 19 में। प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसका 20 से 26 में वर्णन हुआ है। और ज्ञान के दर्शन के बारे में भगवान ने 27 से 35 तक इसका वर्णन किया है। इसी के साथ ही हमारा अध्याय ये पूर्ण होता है। आप सबों का ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जिसे प्रश्न है वो हैंड रेस कर सकता है। हरे कृष्णा इंदर सिंह अधिकारी प्रभु जी, हरे कृष्णा रुमा जोशी माता जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग वीडियो ऑन करके रखा करिए, पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और रिलेट करना भी आसान हो जाता है। हरे कृष्णा एक बार प्रभु जी, ललित प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, अनुज प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु, श्रीकांत द्विवेदी प्रभु जी हरे कृष्णा। किसी का कोई, आरती माता जी हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये हमारे हृदय में आत्मा और जो है परमात्मा दोनों ही होते हैं। जी जी। तो आत्मा जो है उससे हम ऑपरेट होते हैं, और फिर उसके बाद जो परमात्मा होता है उन्हें हम हृदयोत विष्णु बोलते हैं। विष्णु, ये क्या सही है? हाँ, ये जी 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 जी। चतुर्भुज विष्णु जो रूप में परमात्मा हमारे हृदय में हाँ, होते हैं। और उन्हें ही हृदयोत विष्णु बोलते हैं। जी 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 जी, हृदय के विष्णु उन्हीं को हाँ। बोलते हैं, परमात्मा को ओके बोलते प्रभु, बस यही हैं। कंफ्यूजन था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और एक प्रभु जी, ये जो डायग्राम आपने दिखाया था, जो एक व्यक्ति जो शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, वो वाला समझ में नहीं आ पाया हमको। वो डायग्राम दिखाया था प्रभु जी, वो जो अ, शरीर से वो अपने को अलग रूप में देखता है, वो शरीर को जानने वाला है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र बोलते हैं खेत को, और क्षेत्रज्ञ बोलते हम्म। हैं कृषक जो खेती करता है। अगर हम हम्म। खेत को ही अपना मान लेंगे कि मैं खेती हूँ, तो फिर वो हम्म। फसल नहीं लगा सकता ना। हम्म। खेती करने वाला और खेत दो अलग अलग एंटिटी हैं। तब हम्म। वो
खेत का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है या नहीं। हाँ हाँ। जैसे हम मनुष्य शरीर में हैं, ठीक है, हम्म हम मनुष्य शरीर में हैं या पुरुष हैं या स्त्री हैं, हम एज ए पुरुष अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम हम्म चिड़िया की तरह उड़ तो नहीं सकते। नहीं। जो आत्मा चिड़िया के अंदर वही है, हमारे अंदर भी वही है, लेकिन हम्म हमारे को जो शरीर मिला है, जो खेत हमको मिला है, हमको उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम्म दूसरे के पास चिड़िया है, वो हवा में उड़ सकती है, लेकिन पानी में तैर तो नहीं सकती। नहीं नहीं उसके पास वैसा नहीं। क्षेत्र है, जो पानी में तैरने वाला है उसका अलग क्षेत्र है। उसका हम्म उपयोग पानी वाला जानवर उसका उपयोग करेगा, उड़ने वाला जानवर उसका उपयोग करेगा। हम मनुष्य हैं, हम अपने शरीर का उपयोग करेंगे। हमारे हम्म पास 2 BHK का घर है तो 4 BHK का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। नहीं। और जो समस्या है, वो समस्या इसी की है। हमारा है तो 1 BHK, हम इस्तेमाल करना चाहते हैं 5 BHK वाला। हम्म शरीर हमारा मनुष्य का है, हम खाना चाहते हैं सब कुछ, मीट भी खाना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे को हम्म डिस्टरबेंस हो जाती है। तो हमें भक्ति करने के लिए अपने लिमिटेशन को जानने की आवश्यकता है, और हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो क्षेत्र है, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अगर हम इसको लिमिटेशन समझेंगे, फिर हम इससे मुक्त होने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है प्रभु जी कि हमें क्षेत्र के बारे में नहीं, क्षेत्रज्ञ के बारे में ज्यादा जानना है। नहीं प्रभु, क्षेत्र हाँ। को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ अच्छा। 2 होते हैं, पहला हम्म आत्मा, दूसरा परमात्मा। जैसे परमात्मा। मान लीजिए आपके पास जो प्लेस ऑफ लैंड है, थोड़ा सा खेत है जो भी, हम्म तो उसकी रजिस्ट्री आपके पास है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी हम्म जानकारी सरकार को भी तो है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ खेत को प्रभु जी। जानने वाला 2 हुए, कौन, एक इंडिविजुअल जिसका है वो, दूसरा हम्म सरकार। तो ये जो हम्म हमारा बॉडी है, इसके बारे में कौन कौन जानता है, एक तो मैं जानता हूँ और एक भगवान और एक जानते हैं। भगवान जन। तो ये हाँ क्षेत्रज्ञ 2 हुए। तो ज्ञान किसको हाँ बोलते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ज्ञान कहा जाता है। हाँ। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमारा भगवान से संबंध अनादि है, जैसा कि जो समझ में आया। तो हम जी उनसे जी अलग कैसे हो गए? मतलब जब उनके संग में थे, उनके उनके साथ संबंध था, तो हम अलग कैसे हो गए उनसे? जी 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 जी, अलग कैसे हो गए, हम ईर्ष्या किया उनसे, हमने उनसे ईर्ष्या किया, इसलिए हम अलग हो गए। हम सारे लोग तो एक जैसे ही होते हैं बचपन में, तो जैसे हम बचपन में हम थे, हमारे साथ हमारे भाई बहन थे, हमारे अड़ोसी थे, पड़ोसी थे, सभी थे ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र होता गया, कोई एक विद्वान बन गया, कोई एक कर्मचारी बन गया, कोई एक डाकू बन गया, एक जेल के अंदर चला गया, एक बाहर घूम रहा है। तो अब दोनों में अंतर कैसे हुआ, एक ने सरकार की बात मानी, एक ने सरकार की बात नहीं मानी, ठीक है। कुछ हम भी शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत है। भगवान क्या बोले, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव जो है मेरा ही अंश है, और हमारा प्रकृति क्या है, हम भगवान की सेवक हैं। क्यों, हमारा एक मान लीजिए उंगली, हाथ है, हाथ का काम क्या है, खुद एंजॉय करना काम है, या शरीर के एंजॉयमेंट में मदद करना काम है। शरीर के लिए। शरीर के लिए। तो क्यों, क्योंकि शरीर का अंग है। उसी प्रकार हम भगवान के पार्ट एंड पार्शियल हैं, तो हमारा क्या काम है, भगवान के
को आनंद देना, लेकिन हमने क्या मांगा, हमने क्या चाहा, हमने चाहा खुद आनंद करना। तो भगवान ने हमें ऐसे जगह डाल दिया कि तुम आनंद यहाँ पे करो। ये अच्छा प्रभु वैसे जी। ही है, ये वैसे ही है प्रभु, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, हमारा जो छोटा बच्चा होता है हमारे बाजू में बैठा होता है, और वो बोलता है आप ही ड्राइव करोगे क्या, मुझे भी ड्राइव करना है, मुझे दे दो अब स्टेयरिंग, मैं चलाऊंगा। क्या करते हैं हम, हमको दे देते हैं क्या, नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि चलो एक प्ले ग्राउंड में जाते हैं, वहां पे बम्पिंग कार आता है, वहां पे तुमको बिठा देंगे, तुम वहां पे बम्पिंग करना, जैसा फील मैं कर रहा हूं, मैं जैसे चला रहा हूं वैसे ही तुम भी चलाना, वहां पे टकराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो भगवान ने क्या किया, हमने बोला कि जैसे ब्रह्मांड आप चलाते हो, बड़े बड़े प्लेनेट आप चला रहे हो, मेरे को चलाना है। भगवान ने क्या बोला कि चलो तुमको एक भौतिक संसार में डाल देते हैं, तो अपना घर चला करके एक एक्सपेरिमेंट करो, कितना खुशी तुम्हें मिलती है। तब हम आते हैं, अपना घर चलाते हैं, जब हम थक जाते हैं बोलते हैं भगवान अब मुझे बुला लो, अब हम नहीं चलाना चाहते हैं। ये दशा है प्रभु हमारी। ठीक है प्रभु। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न। प्रश्न के अलावा भी आप लोग कोई अगर चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्नेहा माता जी, एक माता जी थी, उनका क्या हुआ, क्विज के लिए माता जी बोल रहे थे। जी प्रभु जी, मैंने आपका नंबर सेंड किया था उन्हें, एंड अरविंद प्रभु जी का भी, एंड गाइड भी किया था उन्हें, एक वीडियो भी दी थी मैंने, लाइक जिसमें प्रोसेस था, उसमें मैंने बताया था उन्हें, बट अभी तक माता जी ने वैसे रिप्लाई नहीं किया प्रभु जी। जी जी जी, ठीक है माता जी, ठीक है, बहुत सुंदर। आपका नंबर दे दिया मैंने उन्हें। जी जी माता जी, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को यही विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, अनंत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे राम, हरे हरे। हरे। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। साधु